गांव के गोशे में एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। उसमें एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी रहते थे। झोपड़ी के छत के टूटे हुए टुकड़े और दीवारों पर दरारें उनकी जिंदगी की सख्तियों की कहानी बयान कर रही थीं। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हर सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी झोपड़ी में आती, तो वो दोनों अपने खाली पेट के एहसास के साथ उठते। बूढ़ा आदमी परेशानी में घुलता रहता और उसकी बीवी की आंखों में भी फिक्रों की झलक साफ दिखाई देती। आज फिर क्या खाएंगे? बीवी ने आहिस्ता से पूछा। आवाज में मायूसी थी। बूढ़ा आदमी सर हिलाता और अपने हाथों को सीने पर रगड़ता। कुछ कहने के काबिल नहीं होता। वो दिन रात सोचता कि कैसे अपने और अपनी बीवी के लिए खाने का बंदोबस्त करे, लेकिन गांव के हालात सख्त और वसाइल बहुत महदूद थे। एक दिन सुबह की पहली रोशनी के साथ बारिश रुक गई। बादल छटने लगे और सूरज की निरम रोशनी गांव पर फैल गई। बूढ़े आदमी ने सोचा कि आज बाहर चलकर कुछ देखना चाहिए। उसने अपनी बीवी से इजाजत ली और अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकला। गांव के रास्ते गीली मिट्टी से भरे हुए थे। हर तरफ बारिश के कतरे अब भी जमीन पर टपक रहे थे। चलते चलते वो गांव के छोटे स्टेशन तक पहुंच गया। स्टेशन पर लोग आते जाते नजर आ रहे थे। एक लड़का स्टेशन के किनारे चाय बेच रहा था। उसकी आवाज नर्म और दिल को खुश करने वाली थी। वो लोगों को चाय के कप देता और हंसते हुए वापस पीता। बूढ़े आदमी के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसने अपने अंदर खुद से कहा, क्यों ना मैं भी चाय का कारोबार शुरू करूं? कम से कम इससे अपने लिए रोजगार तो पैदा हो जाएगा और बीवी के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। ये सोचते ही वो वापस अपनी झोपड़ी की तरफ रवाना हुआ। वापस आकर उसने अपनी झोपड़ी के करीब एक छोटा सा स्टॉल लगाने का फैसला किया। वो जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछाकर कुछ कप, चाय के बर्तन और चीनी के डब्बे तरतीब देने लगा। बूढ़ा आदमी थोड़ा डर रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये नया कारोबार कैसे चलेगा, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक रोशनी जरूर जल गई थी। जब वो चाय का स्टॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक एक आदमी वहाँ से गुजरा। उसने बूढ़े की हालत देखी और आहिस्ता से पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? बूढ़ा आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, थोड़ी सी मदद मिल जाए तो स्टॉल लगाना आसान हो जाएगा। आदमी ने मुस्कुराकर स्टॉल के किनारे मदद शुरू कर दी। वो कप रखता, चाय के बर्तन तरतीब देता और बूढ़े को बताता कि कौन सा कदम कैसे आसानी से किया जा सकता है। बूढ़ा आदमी उसकी मदद से आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टॉल लगाने में कामयाब हुआ। पहला दिन आसान नहीं था। स्टॉल पर ग्राहक कम आए और कुछ लोग सिर्फ देखते हुए चले गए, लेकिन बूढ़े आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। वो दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे उठा, स्टॉल सजाया और चाय की खुशबू गांव में फैलाई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उसके चाय के जायके और गर्मजोशी का अंदाज पसंद आना शुरू हुआ। हर दिन कारोबार बेहतर होने लगा और वो रोजाना थोड़ी थोड़ी कमाई के बाद अपने घर के लिए जरूरी अशिया खरीदता। कुछ महीनों के बाद वो इतना मुस्तहकम हो गया कि अपने पुराने घर को बेहतर हालत में ले आया। छत ठीक कराई, दीवारें मजबूत की और झोपड़ी को एक आरामदेह घर में तब्दील कर दिया। एक दिन वो स्टॉल पर बैठा, खुशी और तसल्ली के एहसास के साथ ग्राहकों को चाय देता रहा। इस दौरान वो आदमी जो पहले उसकी मदद करने आया था, स्टॉल के करीब से गुजरा। बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, तुम यहाँ आ क्यों नहीं रहे? तुम खुश लग रहे हो, मगर तुम्हारा दिल कुछ उदास सा लग रहा है। वो हंसकर बोला, मेरे हालात सख्त हैं। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे पास कोई जरिया नहीं है जिससे मैं कारोबार करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। मैं बस उदास रहता हूँ। बूढ़े आदमी ने नरम लहजे में कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बस अपने दिल साफ रखो और जो भी मुमकिन हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे वापस दे देना। इसके बाद वो आदमी बूढ़े के साथ अपने घर गया। बूढ़े आदमी ने उसके लिए राशन खरीद कर दिया, सब चीजें तरतीब दी और उसे दिया। साथ ही एक छोटा सा रिक्शा भी दे दिया। कहा, ये रिक्शा चलाओ और इससे अपने बीवी बच्चों का पेट पालो। तुम्हारे लिए ये एक नया आगाज है। वो खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आंखों में उम्मीद की रोशनी छलकने लगी। वो जान गया कि नेकी कभी जाया नहीं होती। जिस तरह उसने किसी की मदद की, वो खुद भी उसका फल देख रहा था। बूढ़ा आदमी रोजाना स्टॉल पर आता और देखता कि लड़का अपना रिक्शा चलाकर अपने खानदान के लिए मेहनत कर रहा है। हर बार वो दिल में कहता, यही नेकी की असल खुशी है। जो दिया जाता है वो वापस जरूर आता है। यूं एक छोटी से ख्याल, एक छोटी सी मदद और एक ईमानदार कोशिश ने न सिर्फ बूढ़े आदमी और उसकी बीवी की जिंदगी बदल दी, बल्कि एक और इंसान की जिंदगी भी बेहतर कर दी। दोनों ने सुकून और खुशी के साथ अपने दिन गुजारे और गांव के लोग भी उनकी मिसाल देखकर मुतासिर हुए। आखिर में गांव के छोटे रास्तों और स्टेशन की रौनक में एक बात वाज़ेह हो गई, नेकी कभी जाया नहीं होती।
जो शख्स दिल से नेकी करता है वो चाहे छोटी मदद करे या बड़ा काम, आखिरकार वही खुशी और